अच्छा जी, लास्ट टाइम क्या डिस्कस हुआ था? यार, आप लोगों में से ही लोग एसीएल की क्लास में भी हैं ना? सर ये बेसिकली एक ही हमारा है ना बीकॉम थर्ड के जो स्टूडेंट है ना, हमें दो हम के साथ दो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। सीएल भी पढ़ रहे हैं और एसीएल भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमारी क्लास जो हुई थी वो एसीएल की हुई थी। जी सर। अच्छा, टाइम भी एक तो नोट कर लें सीएल का। जी सर। 1 बजे ही हुआ करेगा। 1 बजे। हाँ। ठीक है सर। अच्छा, आज हो रही है सीएल की क्लास। सर जी जी। सर ये 1:30 बजे तो सर हमारी सर वसीम के साथ क्लास है डायरेक्ट टैक्स की। आपकी 12 से मेरे ख्याल में 1:30 बजे तक की क्लास है। अभी ग्रुप में मैंने टाइम टेबल शेयर किया है, चेक कर लीजिएगा जरा। यार, होता यूं है कि जी सर। मेरी सुबह 10:30 बजे से लेके 1 बजे तक क्लास होती है जेबिस्ट में। अच्छा अच्छा। तो मेरे लिए ये 12:30 बजे से ऑनवर्ड, हाँ हाँ, तो 12:30 बजे से ऑनवर्ड क्लास लेना मेरे लिए ज़रा थोड़ा सा मुश्किल होगा। हाफ एन आवर की अभी हम कर लेते हैं क्लास 2 बजे तक। मैं वसीम साहब से रिक्वेस्ट कर लेता हूँ कि वो क्लास अगर अपनी 2 बजे कर लें तो
थोड़ी सी उनकी मेहरबानी होगी। ठीक ठीक है, है सर, आप उनसे दो बात बजे कर तक लें। क्लास कर लेते हैं। 2 बजे के बाद ठीक है फिर ठीक ये है कि आप उनके साथ कंटिन्यू कर लीजिएगा। ठीक है सर, आप उनसे बात कर लें। अच्छा जी, कंपनी के साथ, कंपनी के ऊपर हमारी कोई बात हुई है कि कंपनी क्या होती है, कितनी तरह की होती है, और उसकी फॉर्मेशन का तरीका क्या है? जी हसनैन। हसनैन। यस सर। वलीदुर रहमान। यस सर। कंपनी कंपनी कितनी तरह की होती है? वलीदुर रहमान। यस सर, यस सर। सर, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, मैं पूछ रहा हूँ कंपनी। सर ये नहीं होता सर। सोल प्रोप्राइटरशिप तो मेरी जान एक बंदा बिजनेस चला रहा है, पार्टनरशिप तो पार्टनरशिप होती है। सर कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी होगी, एलएलसी। हाँ जी, जो एलएलसी होती है जिसको हम लिमिटेड कंपनी कहेंगे, या प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी, ये इसकी क्या क्या फॉर्म्स हो सकती हैं, नैयर जमान साहब? जी सर। कंपनी क्या होती है? सर कंपनी, सर ये इसमें दो या दो से ज्यादा शख्स जो मिलकर काम करते हैं कंपनी। शामिर अहमद। शामिर अहमद। यस सर। कंपनी के बारे में सर जी बताना है। कंपनी क्या होती ये है? हाँ जी। कंपनी सीपरेट लीगल एंटिटी होती है। इसमें प्रीपिचुअल सक्सेशन भी होते हैं, और एक आध और पॉइंट था सर, तो ये कंपनी के बारे में थे। ऐसा बिजनेस फॉर्म इसमें 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हूँ। सोल प्रोप्राइटरशिप तो वो है जो मेन चीज है इन तमाम जो डिफरेंशिएशन है मेन। ये बोर्ड नजर आ रहा है जी? सर बुक नजर आ रही है सर अभी तो। हाँ जी, बुक नजर आ रही है।
अच्छा, चलें फिर हम बुक के ही देखें। मेन डिफरेंशिएटिंग पॉइंट जो है वो दोनों फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में, वो एक तो ये है कि लायबिलिटी सोल प्रोप्राइटरशिप में और पार्टनरशिप में लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का क्या मतलब है? सर बिजनेस ओनर रिस्पॉन्सिबल है सर लाइबिलिटीज के लिए। बिजनेस ओनर रिस्पॉन्सिबल है क्रेडिटर्स को पे करने के लिए, चाहे उसको अपनी ज़ाती जो जायदाद है वो भी क्यों ना बेचनी पड़े। ठीक है, अनलिमिटेड लायबिलिटी है इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, इन केस ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन कंपनी के केस में जो लायबिलिटी है इज लिमिटेड। ये मेन डिफरेंस है इन तीन में। जो उनकी नॉर्मल फॉर्म्स हैं, जो जरा थोड़ी सी हट के फॉर्म्स हैं, इसीलिए लफ्ज इन्होंने मोस्ट कंपनीज का यूज किया, ऑल कंपनीज का यूज नहीं किया। ठीक है, अभी हम इनकी फॉर्म्स पे गौर करेंगे तो बात और भी पता लग जाएगी। लेकिन जो मेन डिफरेंस है, पहला डिफरेंस, असल डिफरेंस, वो ये है कि सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में लायबिलिटी यूजुअली नॉर्मल फॉर्म में लायबिलिटी लिमिटेड हुआ करती है, जबकि कंपनी में लायबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड है। इन दोनों में अनलिमिटेड है। ये मेन डिफरेंस है। तो आप पार्टनरशिप को कंपनी नहीं कह सकते। जैसे अभी कोई एक बंदा आप में से कोई कह रहा था, तो आप पार्टनरशिप को कंपनी नहीं कह सकते। सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी नहीं है नॉर्मल फॉर्म में। अब कंपनी होती क्या है? एक ऐसी बिजनेस फॉर्म, एक ऐसी बिजनेस फॉर्म जिसकी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस हो। ये पहला पॉइंट है। हर वो बिजनेस फॉर्म जिसमें ये खसूसियत हो कि उसकी उसकी एग्जिस्टेंस को कानून भी मानता हो, लीगल एग्जिस्टेंस हो, सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी या सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, ये पहली चीज है जो कि किसी बिजनेस फॉर्म को कंपनी बना देती है। अब मतलब क्या है इसका? सोल प्रोप्राइटरशिप में जब तक आप हैं तब तक बिजनेस है। अगर आप फौत हो जाते हैं, खुदा ना खास्ता, आप इंसॉल्वेंट हो जाते हैं खुदा ना खास्ता, तो बिजनेस अपने आप को चला नहीं सकता। जब तक आप हैं तो बिजनेस है, जब तक आप नहीं हैं तो बिजनेस नहीं है। तो लॉ कहती है, कानून कहता है कि ये किस किस्म की सेपरेट एग्जिस्टेंस है कि अगर बीच में से हम ओनर को माइनस कर दें तो हर चीज जीरो हो जाती है। इस वजह से कानून सोल प्रोप्राइटरशिप की अलहदा हैसियत को तस्लीम नहीं करता है। फिर पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप में दो या दो से ज्यादा बंदे मिलकर काम कर रहे हैं। सपोज कि मैं और
हसन रजा साहब जो हैं वो हम मिल के बिजनेस कर रहे हैं और प्रॉफिट 50-50% शेयर हो रहा है। मैं इंसॉल्वेंट हो जाता हूं या बिजनेस छोड़ के चला जाता हूं तो पार्टनरशिप खत्म हो गई, तो बिजनेस की अपनी कोई हैसियत नहीं है, हैसियत मेरी है या ये जो दूसरे साहब थे जिनका हमने नाम लिया था, हसन रजा साहब, हैसियत इनकी है। कंपनी के केस में जैसे कि आप वो सुनते भी रहते हैं कि आज इतने करोड़ इतने लाख शेयर्स का कारोबार हुआ, जो भी शेयर होल्डर है वो कंपनी का मालिक होता है। एक दिन में मालिकान तब्दील हो जाते हैं, उसके बावजूद बिजनेस अपनी जगह पे कायम रहता है। तो ऐसा बिजनेस फॉर्म जिसकी अपनी कोई अलहदा से आइडेंटिटी हो और कानून उसको मानता हो कि हाँ भाई इसको किसी के आने जाने से फर्क नहीं पड़ता, इसकी अपनी अलहदा हैसियत बरकरार रहेगी, तो ऐसे बिजनेस फॉर्म को हम कंपनी कहेंगे जिसकी अपनी भी कोई हैसियत है। तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसकी अपनी एक हैसियत है, जबकि सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस की अपनी कोई हैसियत नहीं है, पार्टनरशिप में बिजनेस की कोई अलहदा से हैसियत नहीं है। क्लियर है? मोहम्मद हमाद साहब, जी सर। क्या चीज समझाई मैंने कि कंपनी को दूसरी चीजों से क्या चीज डिफरेंशिएट करती है? सर इसमें सोल प्रोप्राइटरशिप जो है वो मतलब कि जब आप मर जाएंगे तो आपका बिजनेस कुछ भी नहीं है, जीरो हो जाएगा आपका बिजनेस। तो बिजनेस की अपनी कोई हैसियत ना हुई। कंपनी के केस में बिजनेस की क्योंकि अपनी अलहदा से हैसियत हुआ करती है, इस वजह से हम ऐसे बिजनेस फॉर्म को जिसकी अपनी कोई हैसियत है, हम ऐसे बिजनेस फॉर्म को कंपनी कहेंगे। ठीक है? अच्छा जी, दूसरी चीज जो कि किसी बिजनेस फॉर्म को कंपनी बनाती है, दूसरी चीज जो कि किसी उसको उस लिमिटेड लायबिलिटी तो हमने कर ली डिस्कस, ये क्या चीज होती है और आपको पता भी है। परपेचुअल सक्सेशन है ये दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है जो कि कभी किसी भी बिजनेस फॉर्म को कंपनी बनाती है। परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल कहते हैं कंटिन्यूअस को, कंटिन्यूअस ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। सक्सेसर कहते हैं जाननशीन को, सक्सेशन सक्सेसर से है, सक्सेसर जाननशीन को कहते हैं। कंटिन्यूअसली ओनरशिप जो है वो एक बंदे से दूसरे बंदे को ट्रांसफर हो रही है, कंटिन्यूअसली ओनरशिप एक या दूसरे बंदे को ट्रांसफर हो जाएगी, इसमें हो सकती है। लेकिन पार्टनरशिप में या सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर आप ना रहे तो बिजनेस मौजूद ही नहीं रहेगा, बिजनेस खत्म हो जाएगा। शेयर आपने किसी के और बंदे के नाम पे ट्रांसफर किया तो अब वो बंदा ओनर बन जाएगा और आप ओनर्स की लिस्ट में से बाहर निकल जाएंगे, कंपनी अपनी जगह पे मौजूद रहेगी,
ओनर्स तब्दील होते रहेंगे और उससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंपनी की अपनी अलहदा से जाती हैसियत है। जबकि पार्टनरशिप में और सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनर का चेंज होना मतलब ये है कि बिजनेस खत्म हो गया। क्लियर है? शामीर अहमद साहब समझाएंगे मैंने क्या बात की है। सर ये कोई थोड़ी सी कंफ्यूजन है, क्लियरली समझ नहीं आई आपने बात की। राजा अरसलान साहब, राजा अरसलान साहब समझाएंगे मैंने क्या बात की है। सॉरी सर, अभी अभी क्लास ज्वाइन की है, शायद आपकी तरफ नोटिफिकेशन आया हो। बिल्कुल अभी अभी। मुझे तो यही बात समझ आई है कि अगर ओनर चेंज हो जाता है तो बिजनेस मतलब खत्म हो जाता है, तो कुछ ऐसा ही बस समझ आया है। ठीक है, हो ये रहा है कि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में ओनर तब्दील हुआ तो बिजनेस खत्म हो जाएगा, क्योंकि ओनर ही असल चीज है, बिजनेस की अपनी कोई अलहदा से हैसियत नहीं है। मैं और शामीर साहब अगर दो बंदे पार्टनरशिप में हैं और अगर मैं बिजनेस छोड़ के चला जाता हूं तो पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, क्योंकि शामीर साहब पार्टनरशिप में हैं, तो वो किसके साथ पार्टनर होंगे अगर मैं ही नहीं हूं तो पार्टनरशिप हो गई या सोल प्रोप्राइटरशिप हो गई, इसमें ओनर्स ही असल चीज है। और इनकी जगह अगर किसी ने ली तो बिजनेस खत्म हो जाएगा, क्योंकि बिजनेस इन्हीं की वजह से है। जबकि कंपनीज के केस में ओनर्स तब्दील हो सकते हैं और ओनर्स के तब्दील होने से बिजनेस पे कोई इफेक्ट या इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि कंपनी की अलहदा कानूनी हैसियत है। कानून भी अलहदा से इनकी हैसियत को मानने के लिए तैयार है, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। ये पहली कैरेक्टरिस्टिक है जो कि किसी बिजनेस को कंपनी बनाती है। याद रखने वाली बात, कोई बिजनेस फॉर्म कंपनी कैसे बनेगा? नंबर वन, जब कानून उसकी अलहदा हैसियत मानने के लिए तैयार हो। नंबर टू, ऐसा बिजनेस फॉर्म जिसमें ओनरशिप ट्रांसफर हो सकती हो और बिजनेस को उससे कोई फर्क ना पड़ता हो। आज इतने करोड़, इतने शेयर्स, इतने लाख शेयर्स का कारोबार हुआ, इतने करोड़, इतने लाख ओनर्स तब्दील हो गए और बिजनेस अपनी जगह पे खड़ा हुआ है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा है। दोबारा से, ऐसी बिजनेस फॉर्म जिसकी अलहदा हैसियत कानून भी मानता हो, ऐसे बिजनेस फॉर्म को कंपनी कहेंगे। नंबर टू, ऐसी बिजनेस फॉर्म जिसमें ओनरशिप कंटिन्यूअसली ट्रांसफर हो सकती हो, ऐसी बिजनेस फॉर्म को कंपनी कहेंगे। ओनरशिप ट्रांसफर हो सकती हो, जबकि पार्टनरशिप में और सोल प्रोप्राइटरशिप में ये चीज़ नहीं होती हो सकती है। आपने अपने मेथड, अपने शेयर्स को ट्रांसफर किया तो ओनर, इसका मतलब है आपकी जगह आप वो बंदा बन जाएगा जिसको आपने शेयर ट्रांसफर किया और आपकी हैसियत खत्म हो गई। नंबर तीन, ऐसी बिजनेस फॉर्म
ऐसी बिजनेस फॉर्म जिसकी एक कॉमन आइडेंटिटी हो, इसको हम कॉमन सील भी कहते हैं। कॉमन आइडेंटिटी हो, क्योंकि अब बिजनेस की अलहदा हैसियत है, तो तमाम वो लोग जो कि बिजनेस के साथ एसोसिएटेड हैं, अगर आपने कोई मुकदमा करना है या अगर आपने टैक्स लगाना है, तो अब आप बिजनेस के ऊपर टैक्स लगा सकते हैं। मुकदमा बिजनेस के ऊपर करें, तमाम के तमाम लोग जो बीच में उसके आ रहे हैं वो शामिल ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। जबकि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में, क्योंकि उनकी कोई अलहदा बिजनेस की हैसियत नहीं है, तो आपको हर इंडिविजुअल के ऊपर अलहदा से मुकदमा करना पड़ेगा। तो फिर बात बनेगी, या टैक्स लगाना है तो इंडिविजुअल्स के ऊपर लगेगा, बिजनेस की तो अपनी कोई हैसियत है ही नहीं। तो ऐसी बिजनेस फॉर्म जिसमें लायबिलिटी लिमिटेड हो, ऐसी बिजनेस फॉर्म जिसकी अलहदा से कानूनी हैसियत हो, ऐसी बिजनेस फॉर्म जिसमें ओनरशिप ट्रांसफर की जा सकती हो और जिसकी आइडेंटिटी कॉमन हो सबके लिए, आइडेंटिटी भी हो, कॉमन भी हो सबके लिए, ऐसी बिजनेस फॉर्म को कंपनी कहा जाता है। नैयर जमान साहब इस बात को दोहरा देंगे। जी सर। क्या बताई हैं सर जी मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स, किस बिजनेस फॉर्म कंपनी कह सकते हैं? सर जिसमें सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस हो, ठीक है, परपेचुइटी सब। सर सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस हो जिसमें, ठीक है, उसके बाद कंटिन्यूस ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कंटिन्यूस ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो, और कॉमन आइडेंटिटी। कॉमन आइडेंटिटी हो सबके लिए, जी और सर। उसमें लायबिलिटी लिमिटेड भी हो। जी हसनैन रशीद साहब भी इस बात को दोहरा देंगे। सर ओनरशिप ट्रांसफर हो, गवर्नमेंट एक्सेप्ट ठीक करे है, और कॉमन आइडेंटिटी हो। कॉमन आइडेंटिटी हो, लीगल लीगल ओनरशिप हो, और सर गवर्नमेंट एक्सेप्ट करे और ओनरशिप ट्रांसफर हो। ओनरशिप ट्रांसफर हो सकती हो, और कॉमन आइडेंटिटी हो सबके लिए जिसकी, ओके सर। ऐसी बिजनेस फॉर्म को कंपनी कहते हैं। राजा अरसलान साहब दोहरा सकते हैं इस बात को? यस सर, कुछ ऐसा है कि जिसके पास कॉमन आइडेंटिटी हो वो, और जिसका जो है ना ओनरशिप ट्रांसफर हो सके, जिसको गवर्नमेंट जो है ना कर सके, सॉरी, और जिसके पास लीगल उसका हो असिस्टेंट वगैरह। ठीक है, जिसकी लीगल एग्जिस्टेंस हो, यस सर। कॉमन आइडेंटिफिकेशन हो, यस सर। और ओनरशिप ट्रांसफर हो, ओनरशिप ट्रांसफर हो सकती है। ठीक ट्रांसफरेबल हो। है, अब हाँ जी, जी सर। अब ये जो वो है, जो बिजनेस है, ये कितनी तरह का हो सकता है, कंपनी की टाइप्स क्या क्या हो सकती हैं? तो कंपनी की टाइप्स जो हैं वो बेसिकली तीन है। ये यहाँ पे दी हुई है, जो ये कर्सर लेके मैं आया हूँ, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, और अनलिमिटेड कंपनी। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, और अनलिमिटेड कंपनी।
ये 3 इसमें टाइप्स हैं। लिमिटेड बाय शेयर्स के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। 3-4 मिनट रह गए हैं, ब्रीफली इनको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि इसका मतलब क्या है। लिमिटेड हमने बात की थी कि कंपनी वो बिजनेस फॉर्म है जिसमें नॉर्मली लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड। उनके ज़ाती जायदाद की तरफ जो है वो क्रेडिटर्स जो हैं वो तवज्जो नहीं कर सकते हैं। लिमिटेड बाय शेयर्स में होगा कि लायबिलिटी किस हद तक लिमिटेड है। जितनी अमाउंट के शेयर्स आपने परचेज किए हुए हैं, बस आपकी लायबिलिटी इधर तक ही लिमिटेड है, इससे ज़्यादा पैसे आपसे मांगे नहीं जा सकते हैं। जितने पैसे आपसे मांगे जा सकते थे वो आप पहले ही शेयर्स खरीदते हुए अदा कर चुके हैं। इससे ज़्यादा और पैसा आपसे मांगा नहीं जा सकता है। लिमिटेड बाय गारंटी वो कंपनी है जिसमें शेयर होल्डर बजाते खुद ये गारंटी देगा कि शेयर्स के अलावा भी अगर कंपनी बंद हो रही हुई तो मैं कंपनी को गारंटी देता हूं, मैं शेयर होल्डर बजाते खुद ये कंपनी को गारंटी दे रहा हूं कि अगर कंपनी बंद हो रही हुई तो मैं कंपनी को 10 या 20 या 5 या 15 या 25 या 50 या 75 या 80 लाख रुपए शेयर्स की अमाउंट के अलावा भी दूंगा। अगर कंपनी बंद हो रही हुई तो मैं कंपनी को शेयर्स की अमाउंट के अलावा भी पैसे पे करूंगा। और अनलिमिटेड कंपनी जो है ये ऐसी कंपनी है जिसमें मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड हुआ करती है, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप में होता है या जैसे पार्टनरशिप में होता है कि लायबिलिटी जो शेयर होल्डर्स की होती है वो अनलिमिटेड हुआ करती है। तो एक ऐसी कंपनी जिसमें शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड हो, ऐसी कंपनी को अनलिमिटेड कंपनी कहा जाता है। 2 बजने वाले हैं। अब अगर आप वसीम साहब की क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्लास ज्वाइन कर लें। टोटल लोग आप कितने हैं? सीआर कौन है क्लास का? जी सर। क्लास का सीआर कौन है? सर हमाद, मैं हूँ। अच्छा हमाद यार, कितने लोग हैं जो कि एक तो अपना नंबर भी मेरे साथ शेयर कर लीजिएगा। मैसेज किया हुआ मैंने। और जी, मैसेज किया हुआ सर मैंने आपको। अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया। और टोटल कितने लोग हैं यार क्लास में? सर 22-23 हैं। 22-23 हैं। जी। ठीक है, चलें। आज मेरा ख्याल है कि शायद थोड़ी सी मिसकम्युनिकेशन हो गई, लोगों को पता नहीं है कि आज क्लास है। लोगों को बता भी दीजिएगा कि नेक्स्ट टाइम क्लास जो होगी वो किस टाइम पे होगी। मैं वसीम साहब के साथ डिस्कस करके और थोड़ा बहुत जो एडजस्टमेंट टाइम में हो सकती होगी वो मैं कर सर दूंगा। आप ऐसा कीजिएगा ना कि सर वसीम को कहें 12:30 से 1:30 हमारी वो वाली क्लास ले लें, 1:30 से 3 आप ले लें। ठीक है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है जी, ठीक है सर। चलो, थैंक यू सो मच। आज के लिए काफ़ी है।